अगर बस मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लूँ और थोड़े से और पैसे कमा लूँ, अब तो मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, मैं थोड़ी सी सेविंग्स कर सकूँगा एंड आई विल बी बेटर ऑफ, आई विल बी सेफ। काफ़ी लोगों ने ये सोचा है और बहुत सारे लोग अभी भी ये सोच रहे हैं। ये वीडियो मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे एक्स कोलीग्स, मेरे एक्स बॉसेस और मेरे फ्रेंड्स जिनके साथ मेरी बहुत ही बेतहाशा फाइनेंशियल बिजनेस डिस्कशंस होती रहती हैं, वो भी देखेंगे और आज मैं उनको बताऊंगी कि यू आर सो रॉन्ग। ओके, सो सातवीं मिसल, द सेवेंथ सेइंग ऑफ विजडम। टुडे वी आर गोना रीड फ्रॉम चैप्टर नंबर 23, Proverbs chapter number 23, verse 4, 4th and 5th। सातवीं मिसल कहती है, मालदार होने के लिए परेशान ना हो, अपनी इस दानिशमंदी से बाज आ। क्या तू उस चीज पर आंख लगाएगा जो है ही नहीं, क्योंकि दौलत यकीनन उकाब की तरह पर लगाकर आसमान की तरफ उड़ जाती है। उकाब इज अ परिंदा लाइक ईगल टाइप, ठीक है। अगर जिनको नहीं पता उर्दू में तो मैं आपके लिए ये समझा रही हूँ। एंड लेट्स रीड दिस इन इंग्लिश क्विकली। सो 23 verse number 4, do not toil to acquire wealth, be discerning enough to desist. When your eyes light on it, it is gone, for suddenly it sprouts wings, flying like an eagle toward heaven. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहली चीज़ ये कि ये बात हो रही है दौलत की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने आप को मत थकाओ। दैट मीन्स कि येस, वर्क डिलिजेंटली। आपने कहा, आप सोच रहे होंगे पहले ये कह रही है मेहनत करो, अब ये कह रही है कि अपने आप को थकाओ नहीं। सो इसका मतलब ये नहीं है कि यू डोंट वर्क हार्ड, यू डोंट वर्क डिलिजेंटली, आप हुनर ना सीखें, आप मेहनत ना करें, वो सब करें, बट एट द सेम टाइम पैसे के पीछे पागल मत हों। पैसे के पीछे अपने आप को ज़ाया मत करें, अपनी हेल्थ को ज़ाया नहीं करें कि बस पैसा पैसा पैसा। कुछ लोग अपनी हेल्थ के साथ अपनी फैमिली लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी खुशी, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, सब कुछ एक साइड पे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ उनको पैसा कमाना होता है। तो यहाँ हमें हिकमत ये सिखाती है कि येस, वर्क डिलिजेंटली बट ऑल्सो टेक रेस्ट रेगुलरली, विच इज़ वाई अभी रिसेंटली चार्ली कर्क की डेथ हुई। और चार्ली कर्क क्या कह रहे थे, हमें बार बार एक ही चीज़ कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आप रेस्ट करो, सैबत को मानो, सैबत को रिस्पेक्ट करो और सैबत को सेलिब्रेट करो, क्योंकि seventh is the Sabbath day and seventh day God expects us to rest, right? अब इसका rest का मतलब है कि yes, you are getting up early, you are ironing your clothes, you're going to church। तो technically ये physical rest नहीं है, but ये rest इतना important है कि this is a rest for your mind, for your soul, you know। आपका mental exhaustion जो होता है वो इसी वजह से होता है because you do not rest। तो ये and then recognize, तीसरा जो important point है वो ये है कि इस बात को समझें, recognize that wealth is a tool, not the goal। कुछ लोग इसी को मंजिल बना लेते हैं, इसी को अपना डेस्टिनेशन बना लेते हैं कि बस हमें मालदार होना है, we want to be wealthy, we want to उनके गोल्स होते हैं कि इतना ये वाली गाड़ी हो, इतना बड़ा घर हो पर्टिकुलर इस एरिया में या इस कंट्री में, यू नो, ये सब उनके लाइफ में कुछ सेट गोल्स होते हैं। सो मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि यस, गोल्स रखना ज़रूरी है, उनको पाना ज़रूरी है, एंड बट एट द सेम टाइम वेल्थ को अपना गोल नहीं बनाए। वेल्थ इज़ जस्ट द टूल टू गेट देयर, बट meanwhile you also have to care about a lot of things, your relationship with God, your relationship with your family members, especially with your parents or with your spouse. These are the main relationships that you want to care about, and above all, most importantly, the relationship with yourself, that means your own health। तो खुदा आपको ये कहता है कि इसके ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अच्छा, उस थिंकिंग इफ़ आई जस्ट हसल मोर आई बी सेफ। तो ये एक डेंजरस सोच है, ये एक खतरनाक सोच है जो हम लोग सोचते हैं कि मैं बस थोड़ा सा और हासिल कर लूँ और फिर मैं सेफ हो जाऊँगा, मैं सिक्योर हो जाऊँगा फाइनेंशियली। इंस्टेड आपको करना क्या है, you get up in the morning every day and you say, Lord,
I trust you with my day, with my planning, with my income, with my plans, with my life. So I trust you with today. Or when you start the week, you say, okay, God, I trust you for this week. When you start a month, you say, God, I trust you with this month. When you start a new year, you say, God, I trust you with this new year. You are going to bless me. You are going to take care of me. और मैं एक पर्सनल टेस्टिमनी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. I have been working for the last 16-17 years. Completely मैंने बिजनेस नहीं किया कभी भी, मैंने जॉब्स की हैं. And I have been, you can say, career break मेरा जो आया या unemployment time आया, वो 2 बार आया इस पूरे अरसा में. 16-17 सालों में मैंने सिर्फ 2 बार एक लंबी ब्रेक ली है. पहली ब्रेक मेरी कोविड में थी. एंड कोविड में भी यहाँ तक कि मेरे घर की इनकम ऑलमोस्ट 0 हो चुकी थी. एंड हम लोग सब घर पे बैठे हुए थे एक्सेप्ट फॉर वन पर्सन, एंड शी वॉज एक्चुअली वर्किंग ऑनलाइन. बट बाकी सब 0 पे थे. एंड गॉड एक्चुअली स्टिल टुक केयर ऑफ अस. तो जो लोग सोचते हैं कि हमारी वजह से घर चल रहा है या हम सब चीज़ें मैनेज करते हैं, हमारी सैलरी से घर चलता है, ये सोच भी आपको ख़त्म करनी चाहिए. because God is actually providing you for your family, for yourself. So you need to stop giving yourself credit, a lot of credit to yourself, but you have and start giving credit to God and trust Him for everything, for all the providence that He's actually given you in your life. Whether you are employed or you are unemployed, you need to actually give Him honor. Ki God, you gave me this, thank you. And when I was not even employed, you actually took care of me. So this is the thing. Or Jesus Christ ये कहते हैं कि you don't run after. मैं आपके लिए एक और पैसेज पढ़ूंगी. Just listen to me carefully, Kabil. So again, final message from what Jesus says about this topic is, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे. क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं. तो यहाँ पर जीसस ये कह रहे हैं, लाइफ इज मोर देन फूड एंड क्लोथिंग, राइट. हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है. क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते. तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र एक घड़ी भी बढ़ा सके. तो Jesus is telling you, do not worry about food or clothing or about your basic needs. I'm going to take care of that. If you want to worry about, if you want to really work on something, then work on the kingdom of God. So we're going to talk about that in detail in the next few videos. So for now, God bless you. Jesus Christ died for you. Can you live for Him?